Hello bachcho, let's read the question. On the basis of relative position of different floral parts on the thalamus, a flower can be hypogynous, perigynous or epigynous. With respect to the given figure A, B, C and D, select the correct option. Question में बोला गया है कि हम relative position देखें different floral parts की थैलेमस के ऊपर, तो फ्लावर्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस में। तो यहाँ पे 4 हमें फिगर्स देखे रखे हैं, ए बी सी डी। हमें बताना है कि कौन सा फ्लावर क्या है। 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी। बताना है कि कौन सा फ्लावर पेरीगाइनस है, कौन सा हाइपोगाइनस है, कौन सा एपीगाइनस है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन का की कंसेप्ट। की concept of this question is position of floral parts on thalamus. This is the key concept. Position of floral parts. Floral parts इनकी पोजीशन कहां पर? थैलेमस पर। ऑन थैलेमस। थैलेमस। तो यहां पे हम सबसे पहले जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या हैं? तो फ्लोरल पार्ट्स कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है। और हमें इसकी पोजीशन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, कि ये सब कुछ ओवेरी पे कहाँ प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं कि करके हम अगर डायग्राम नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? थैलेमस नीचे में प्रेजेंट है, दिस इज थैलेमस। ये हो गया थैलेमस। और उसके ऊपर में हम देख सकते हैं जो एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम है, ये भी ऊपर में प्रेजेंट है। और यहाँ पे इसके जो सेपल्स हो गए, ये पेटल्स हो गए, सब के सब इसके ऊपर प्रेजेंट है। मतलब जो ओवेरी है, और ओवेरी हम ये सारे के सारे जो इसके सेपल्स, पेटल्स, ये सब के सब कहाँ प्रेजेंट है? थैलेमस में प्रेजेंट है। और ओवेरी, जो ओवेरी यहाँ प्रेजेंट होती है, और ओवेरी कहाँ है? ये हाईएस्ट पोजीशन पे है ओवेरी। तो हम इस फ्लावर में देख सकते हैं जो गाइनोशियम है, यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख के समझ सकते हैं गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो फर्स्ट वाले डायग्राम में जो गाइनोशियम है, ये कहां प्रेजेंट है? हाईएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। इसने ऑक्यूपाई कर रखी है हाईएस्ट पोजीशन, मतलब सबसे ऊपर में ये प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। और बाकी जो अदर पार्ट्स हैं वो इसके नीचे हैं। तो इस कंडीशन में जो ओवेरी है, ओवेरी को बोला जाएगा सुपीरियर ओवेरी। तो यहाँ पे जो ओवेरी है, दैट ओवेरी इज कॉल्ड सुपीरियर। सुपीरियर फर्स्ट वाले में। और जो सुपीरियर ओवेरी है वो प्रेजेंट किस में होती है? हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो ये वाली कंडीशन होती है मस्टर्ड में। दिस इज प्रेजेंट इन मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, इन सब में प्रेजेंट होती है चाइना रोज। और ऐसी ओवेरी जो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करती है उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस। यानी कि जो ये ए है, ये हो जाएगा हाइपोगाइनस। दिस इज हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब होता है हाईएस्ट, और गाइनस मतलब गाइनोशियम। सेकंड पे आते हैं बी वाले पे। बी में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ओवेरी है और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये एक पोजीशन पे आ रहे हैं। गाइनोशियम यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है, और जो बाकी के फ्लोवर पार्ट्स हैं वो लोकेट रिम पे हैं थैलेमस की, मतलब ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम लेवल पर प्रेजेंट हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है। चाहे हम डायग्राम नंबर बी में देखें या सी में देखें, वी कैन सी दिस फ्रॉम दिस डायग्राम कि सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम पोजीशन प्रेजेंट है। चाहे वो गाइनोशियम हो, एंड्रोशियम हो, सेपल्स हो, पेटल्स हो, सब के सब एक लेवल पर प्रेजेंट है। इस कंडीशन में जो ओवेरी होती है, ओवेरी को बोलते हैं, ओवेरी होती है यहाँ पे हाफ इंफीरियर। दिस इज हाफ इंफीरियर ओवेरी। और ये एग्जाम्पल देखिए कि हाफ इंफीरियर ओवेरी प्रेजेंट किस में होती है? तो ये प्रेजेंट होती है प्लम में। दिस इज प्रेजेंट इन प्लम, पीच, रोज, इसमें ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। और ऐसी ओवेरी को बोलते हैं पेरीगाइनस ओवेरी। दिस टाइप ऑफ ओवेरी इज कॉल्ड पेरीगाइनस। पेरीगाइनस।
गाइनस। तो यहाँ पे बी और सी दोनों पेरीगाइनस हैं। अब डी पे आते हैं। डी में पहले हम यहाँ पे डायग्राम समझेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। डी में क्या बताया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओवेरी है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो थैलेमस, वो जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो थैलेमस का मार्जिन है वो क्या कर रहा है, वो अपवर्ड है, मतलब वो उसने पूरा का पूरा ओवेरी को कंप्लीटली क्लोज कर दिया और उसके साथ फ्यूज्ड हो गया है। यहाँ पे थैलेमस क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया है ओवेरी के साथ में। दैट मीन्स जो ओवेरी है, इस कंडीशन में जो ओवेरी होती है, यहाँ पे ओवेरी को बोला जाता है इंफीरियर ओवेरी। दिस इज कॉल्ड इंफीरियर ओवेरी। और अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि जो इंफीरियर ओवेरी है ये प्रेजेंट किस में होती है, इट इज प्रेजेंट इन ग्वावा, ये ग्वावा में प्रेजेंट होती है, ये क्यूक्यूम्बर में प्रेजेंट होती है, क्यूक्यूम्बर। और इस टाइप की ओवेरी को बोला जाता है एपीगाइनस। एपीगाइनस और ऐसे फ्लावर को एपीगाइनस ओवेरी और ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं एपीगाइनस फ्लावर। तो यहां पे हम अपना राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, ए में होगा हाइपोगाइनस, बी सी में होगा पेरीगाइनस और डी में होगा एपीगाइनस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए, डी में होगा एपीगाइनस। गाइनस, एपी मतलब लोएस्ट और गाइनस मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है। तो ऐसे फ्लावर्स को अगर ए में देखेंगे तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। बी और जो बी सी में जो फ्लावर है, बी सी वाले को बोलेंगे पेरीगाइनस फ्लावर और डी वाले को बोलेंगे एपीगाइनस फ्लावर। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ए का होगा हाइपोगाइनस, बी और सी में होगा पेरीगाइनस, डी में होगा एपीगाइनस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।